प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सभी मेरे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक टिप देने जा रहा हूं, एक सलाह, एक एडवाइस देने जा रहा हूं जो आपके बहुत काम आएगी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। आप चाहें तो इसको कहीं नोट भी कर सकते हैं, बहुत यूजफुल है ये। उससे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मेरे चैनल पे जाके आप देखेंगे, इसमें मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिससे आपको पता चलेगा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आपके अधिकार आपको पता चलेंगे, जॉब से टर्मिनेट करने के नियम, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसकी कहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे जो आपके मन में सवाल हो सकते हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो की मैं बात करता हूं, आपको बता रहा हूं कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो कभी भी जब आप जॉब छोड़ते हैं या फिर आप रिटायर होते हैं तो हम लोग बेसिकली क्या करते थे, अभी तक हम लोग ये करते थे कि एग्जिट फॉर्मेलिटी होती है। अगर आप कंपनी छोड़ रहे हैं, अगर आपने कंपनी से रिजाइन कर दिया है तो आप अपने ह्यूमन रिसोर्स जो HR डिपार्टमेंट है वहाँ पे एग्जिट फॉर्मेलिटी करते हैं, कुछ फॉर्म्स वगैरह भरते हैं। तो वहाँ पे आप HR को बोलते हैं कि आप सारी एग्जिट फॉर्मेलिटी अभी करा लीजिए, PF विड्रॉ के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज है वो और सारा फुल एंड फाइनल आप उसी टाइम पे करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बार बार ऑफिस के चक्कर ना लगाएं और एक ही बार में सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जो PF विड्रॉल का होता है उसमें रूल ये है कि जॉब छोड़ने के 2 महीने के बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप उसमें हड़बड़ी ना दिखाएं, क्योंकि अब आप अपनी जो पहले की कंपनी है जहाँ से आपने जॉब छोड़ी, आप उस पर डिपेंडेंट नहीं है PF विड्रॉ के लिए। पहले आपको बार बार उसी कंपनी में जाना पड़ता था, फॉर्म फिल करना पड़ता था और वहाँ से फिर आपका विड्रॉ होता था। तो दोस्तों, अब ऐसा नहीं है, आप ऑनलाइन भी अपना PF विड्रॉ कर सकते हैं। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कैसे विड्रॉ करते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको जरूर मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे अपना PF विड्रॉ कर सकते हैं बिना अपनी कंपनी HR के बिना हेल्प के। ठीक है, तो चलिए आज की जो टिप है उस पे आते हैं हम। दोस्तों, अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे, किसी बैंक से रिलेटेड एक्सपर्ट से पूछेंगे कि इन दिनों आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, सेविंग अकाउंट में, FD करानी चाहिए या क्या करना चाहिए जिसपे आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाए, अच्छा इंटरेस्ट मिल जाए, तो ये इसी से रिलेटेड है। आप जब जॉब छोड़ते हैं, अगर आपके अकाउंट में आपका जो PF कंट्रीब्यूशन है, अगर वो PF कंट्रीब्यूशन आप उसी टाइम पे विड्रॉ ना करें, आप उसको रहने दें लगभग अगले 3 सालों तक, तो आपको उस पर काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि PF पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो है 8.5%, और बाकी अगर आप सेविंग अकाउंट्स अपने देखें तो वहाँ पे कहीं पे 2.5%, कहीं पे 3%, कहीं पे 4%, FD वगैरह भी आप कराते तो ज़्यादा से ज़्यादा आजकल 5 या 6% का आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। इससे ज़्यादा इंटरेस्ट आजकल बैंकिंग सेक्टर में भी नहीं है। तो 8.5% का इंटरेस्ट आपको PF में मिल रहा है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है। अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आपको अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, आपको शादी ब्याह में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप अपने PF के पे जो पैसा उसको विड्रॉ ना करें। जॉब आपने छोड़ दी है या फिर आप रिटायर हो चुके हैं तो उसके अगले 3 साल तक भी आप उसको चाहें तो विड्रॉ ना करें, क्योंकि आपका जो पैसा है उस पर 3 साल तक इंटरेस्ट आता है। 8.5% का जो रेट है उससे नेक्स्ट 3 ईयर तक आपका इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये भी बता दूं कि ये 3 साल तक ही क्यों आता, उससे ज़्यादा क्यों नहीं आता। तो दोस्तों, इससे पहले क्या हुआ करता था कि पहले लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे और यकीन मानिए कि इतने सीधे साधे लोग थे, उनको PF के बारे में भी पता नहीं होता था। तो लोगों का काफ़ी PF कंट्रीब्यूशन EPFO के पास रहता था। लोग नौकरी छोड़ देते थे और चले जाते थे और फिर काफ़ी साल बाद उनके घर वाले इंक्वायरी करते हुए जाते थे और PF का पैसा विड्रॉ करते थे, उसकी विड्रॉल की मांग करते थे। तो इससे क्या होता था कि उतने साल तक का उनको PF की EPFO की तरफ से ब्याज भी मिलता था। तो जब बाद में ऐसे बहुत सारे केस निकल के आने लगे और EPFO को पता चला कि ऐसे बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, जो लोग जॉब तो छोड़ देते हैं पर PF का पैसा विड्रॉ नहीं करते, तो उनको इंटरेस्ट रेट लगा के बहुत सारा पैसा देना पड़ता था। तो उस कंडीशन में इन्होंने रूल चेंज कर दिए। इन्होंने रूल ये चेंज किया कि अगर आप जॉब छोड़ते हैं और आपका PF में कंट्रीब्यूशन रुक गया है, जैसे हर महीने हमारा PF में कंट्रीब्यूशन जाता है, अगर वो रुक गया है किसी वजह से, आपने जॉब छोड़ दी है, तो उसके नेक्स्ट 3 ईयर तक ही उस पर इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा गायब हो जाएगा, वो रहेगा EPFO के पास ही। अगर आप 3 साल के बाद भी निकालते हैं, 4 साल या 5 साल के बाद, बट 3 साल तक का इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद का नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो अभी अपडेट यही है कि अभी नियरेस्ट आप देख रहे हैं कोरोना काल में मार्केट सारी डाउन पड़ी है। इवन बैंक भी जो अपने लोन्स हैं वो काफ़ी सस्ते रेट्स पे आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 8.5% का यही मिल रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड या किसी और सेक्टर में जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न आने की उम्मीदें होती हैं बट रिस्क भी होता है, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो अलग बात है। या आप कहीं पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपको पता है कि हाँ इसका रेट 3 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो भी अलग बात है। अदरवाइज ये काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है। आप 8.5% की रेट से आपको मिलना ही मिलना है। हो सकता है ये ऊपर नीचे भी होता है, पर 8% से नीचे तो आज तक नियरेस्ट इस टाइम में कभी नहीं गया, इससे ऊपर ही गया है, 8.75% तक गया है। तो सलाह यही है दोस्तों, टिप यही है कि अगर आपने जॉब छोड़ दी है, आप रिटायर हुए हैं और अगर कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है तो पीएफ के पैसे को अगले 3 साल तक विड्रॉ ना करें। इस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है दोस्तों, कैसे लगी वीडियो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। और कुछ जानना चाहते हैं दोस्तों पीएफ से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।